जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। कई जगह सुख और दुख का रहस्य बहुत से मनुष्यों को समझ में नहीं आता है कि ये सुख क्यों मिलता है और दुख क्यों मिलता है। इसी के ऊपर हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। शायद इससे समझ में आ जाए कि मनुष्य को सुख क्यों मिलता है और दुख क्यों मिलता है। समझाने का तरीका है। यूं तो हर मनुष्य को मालूम है कि अपने अपने अच्छे बुरे कर्म की वजह से सुख दुख मिलता है, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सुख और दुख मिलते हैं। तो इसी के ऊपर एक कहानी है कि एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और अधिक दुख मिलता जाता है, और जो सुख में है उसे दुख प्राप्त ही नहीं होता, वो और सुखी होता जाता है। तो महादेव जी ने पार्वती मां को इस बात का समझाने के लिए कि अपन दोनों पृथ्वी पर चलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो तुमने कहा ये कहां तक सत्य है। तो पृथ्वी पर आ गए। अब दोनों ने जब मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव में डेरा जमा लिया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि हम मनुष्य रूप में इस पृथ्वी लोक पर आ गए हैं, इसलिए यहां के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर आए तो भूख लग रही है, भोजन की व्यवस्था करना होगी। तो शिव जी भोजन की व्यवस्था करने के लिए नगर में चल पड़े और पार्वती को बोल दिया कि तुम यहीं पर रह करके चूल्हे लकड़ी की व्यवस्था करो। तो उनके जाते ही माता पार्वती ने रसोई में चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने के लिए चली गई। अब ईंटें कहां से ले? तो उन्हें गांव में कुछ पुराने जर्जर टूटे फूटे मकान, उनमें से ईंटें निकाल ली और चूल्हा तैयार कर लिया। अब चूल्हा जैसे ही तैयार हुआ, शिव जी वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर के ही नहीं आए हो, तो भोजन कैसे बनेगा? तो शिव जी बोले कि पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल चुका है। तो महादेव जी ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ये जो ईंटें लेकर के आई हो, कहां से लाई हो? तो माता जी ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका कोई अच्छे से रख रखाव नहीं हो रहा है, सही ढंग से नहीं रख रखे, टूटे फूटे हैं, कहीं ईंटें निकल रही, कहीं ईंटें इधर उधर गिर रही है, कोई टीन उड़ गया है। तो उनकी हालत बड़ी खराब और जर्जर हो चुकी है। तो उन्हीं दीवालों में से ईंटें निकाल करके मैं ले आई। तो महादेव जी ने फिर कहा कि जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हीं में से ईंटें निकाल करके लाके और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवालों से भी तो ला सकती थी, जो घर अच्छे बने हुए थे, साफ सफाई वाले थे। तो माता पार्वती जी बोली कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उन घर का रख रखाव अच्छे से कर रखा था और वो सुंदर भी लग रहे थे।
ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं लगा, इसलिए मैं जो जर्जर मकान थे उन मकान की ईंटें निकाल के लाई हूं। तो महादेव जी बोले, पार्वती यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यानी कि इसका अर्थ यहां पे ये हो रहा है कि जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव, यानी अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर रखा है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। और मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो दुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। तो सब कर्म फल का सिद्धांत होता है। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे सुंदरता हो। जीवन व्यापन कर प्रभु जी के श्री चरणों का अनुगामी बनो। इसलिए दान धर्म किया जाता है, पुण्य का काम किया जाता है, किसी की मदद की जाती है, यही अच्छे कर्म होते हैं। और इसी से आपका ये मकान अच्छा बना हुआ रहता है, ये मेंटेन रहता है। तो अब शायद इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो मकान खराब होता है, न जो मनुष्य को कष्ट ही कष्ट मिलते हैं जीवन में, वो इसलिए मिलते हैं कि वह दुख सहन करते करते गलत काम करते रहता है। यानी दुख आ गया तो शराब पी ली, और दुख आ गया तो बीड़ी सिगरेट पीने लगता है, और ज्यादा दुख आ गया तो वो नशा पत्ती करने लगता है, गांजा पीने लगता है। तो उसके दुख और बढ़ते जाते हैं। जबकि दुख आता है तो भगवान की शरण में जाकर के ईश्वर का नाम लेना चाहिए, तो आपका वो दुख समाप्त हो जाएगा। यानी आपका जो घर है जो खराब हो गया है, जर्जर अवस्था में हो गया है, उसमें से ईंटें नहीं निकलेगी। और यदि आपने अपना घर अच्छा मेंटेन किया हुआ है, यानी आपने अपने इस शरीर को और आत्मा को ईश्वर का नाम लेकर के, भगवान की सेवा करके, पुण्य का कर्म करके अच्छा बनाया हुआ है, तो आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आपने अपने इस घर को, आचार विचार व्यवहार वाले घर को, इस शरीर को अच्छा बनाया हुआ है, तो इसमें से कोई भी ईंटें नहीं उखाड़ेगा और आपका घर लंबे समय तक चलता है, यानी निरोगी रहता है। अब कहने का अर्थ यहां पर सिंपल सा है और साधारण सा है समझने के लिए कि हम यदि बुरे कर्म करेंगे तो हमारा घर खराब होगा, और अच्छे कर्म करेंगे, घर को अच्छा सा मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा घर अच्छा होगा। यानी अच्छे कर्म करने पर अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म करने पर बुरे फल की प्राप्ति होती है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दा कनक चंपकदाम्बुश्याम उत्तंग पिंग चुकंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम डिम सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य।
योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।